हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे कि रेडियो बटन में कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे एक्शन लिसनर को, कैसे परफॉर्म करेंगे एक्शन परफॉर्म मेथड को। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कैसे रेडियो बटन क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर अप्लाई करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर ना देखे हों उसको पहले देख लें, समझ लें कि कैसे आप अपने रेडियो बटन को अच्छे ढंग से आप क्रिएट करके अपने प्रोग्राम में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब आपको अच्छे से डिजाइन करना आ जाएगा तब आप उसमें डिफरेंट टाइप्स के मेथड को, डिफरेंट टाइप्स की लॉजिक को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के हमारे प्रोग्राम का स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास जो है इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकेंड नंबर, दो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ दिए हुए हैं, दो रेडियो बटन है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस। तो यदि आपने यहाँ पे 4 इनपुट किया और यहाँ 2 इनपुट किया, क्लिक किया आपने एडिशंस में तो आपको सम ऑफ 6 मिलेगा, क्लिक किया सब्ट्रैक्शन में तो आप -2 गेन करेंगे। तो इस प्रोग्राम में हमें क्या रिक्वायरमेंट है? वी रिक्वायर द 1, 2 एंड 3 लेबल्स। हमें 3 लेबल चाहिए, 2 टेस्ट फील्ड चाहिए फॉर द इनपुट द वैल्यू एंड 2 रेडियो बटन्स। ये हमारे प्रोग्राम का स्पेसिफिकेशन है। लेबल हमें इसलिए जहां हम मैसेज दे रहे हैं अपना, और ये हमारा लेबल है आउटपुट के लिए, ये 2 हमारे इनपुट के लिए हैं और ये 2 हमारे एक्शन के लिए हैं। तो यहाँ हमें क्या करना होगा? हमें 3 लेबल चाहिए और 2 टेस्ट फील्ड चाहिए हमें। तो ये देखते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से कि कैसे इसको किया जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट पैकेज हमारे हैं, स्विंग AWT इवेंट, हमने उनको इंपोर्ट कर दिया, क्लास बनाई रेडियो 20 से, एक्सटेंड किया JFrame को क्योंकि प्रोग्राम हमारा एप्लीकेशन के लिए है, इंप्लीमेंट्स किया एक्शन लिस्टनर को। अब 2 रेडियो बटन चाहिए तो R1 R2 ले लिया, टेस्ट फील्ड T1 T2, J लेबल L1 L2 L3, बटन ग्रुप, कंटेनर क्रिएट किया, स्ट्रिंग वेरिएबल लिया और हमने अपने प्रोग्राम का पूरा स्ट्रक्चर बना दिया है। यहाँ लास्ट में मेन बना दिया है अपना पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, रेडियो 20 OB एंड सो ऑन। ये प्रोग्राम यहाँ फिनिश कर दिया है। अब देखिए चलते हैं इसमें आगे कि क्या करना है हमें। तो अब क्या करेंगे? अब पहले हम T1 का अपना कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। T1 इक्वल टू न्यू टेस्ट फील्ड और 20, साइज 20 दिया। T2 इक्वल टू J टेस्ट फील्ड, T2 इक्वल टू J टेस्ट फील्ड एंड साइज हमने इसकी भी 20 दिया। लेबल L1 इक्वल टू J लेबल और यहां पे हमने एक मैसेज दिया अपना इंटर फर्स्ट नंबर। दूसरा लेबल था L2 इक्वल टू J लेबल और यहां मैसेज दिया अपना इंटर सेकेंड नंबर। और तीसरा लेबल जो हमारा आउटपुट के लिए था L3 इक्वल टू J लेबल, हमने इसको एम्प्टी छोड़ दिया क्योंकि हमें यहाँ पे आउटपुट लेना है। अब 2 रेडियो बटन हमारे पास थे तो R1 इक्वल टू J रेडियो बटन और यहां हमने मैसेज दिया एडिशन और इसको कर दिया हमने फॉल्स क्यों किया? ताकि ये बाय डिफॉल्ट डीएक्टिवेट रहे, एक्टिव न रहे। R2 इक्वल टू J रेडियो बटन और यहां दिया हमने सब्ट्रैक्शन और इसको भी हमने फॉल्स कर दिया ताकि ये भी डीएक्टिवेट रहे, एक्टिवेट न रहे। एंड देन BG था हमारे पास, सो BG इक्वल टू बटन ग्रुप। तो इस तरह से हमारे सारे क्लासेस पे कंस्ट्रक्टर यहाँ पे इनिशियलाइज हो गए। अब आते हैं कॉन में। सो कॉन इक्वल टू
गेट कंटेंट पेन, गेट कंटेंट पेन एंड कॉन डॉट सेट लेआउट, एल कैपिटल में है, सेट लेआउट, और यहां हमने कर दिया न्यू फ्लो लेआउट, न्यू फ्लो, एफ कैपिटल में है, एल कैपिटल में है, न्यू फ्लो लेआउट। इससे पहले प्रोग्राम में हमने यहाँ पे लेआउट नल किया था, या हमने न्यू फ्लो लेआउट कर दिया। इससे क्या होगा कि लेआउट मैनेजर जो है हमारे सारे कंपोनेंट को हमारे स्क्रीन में ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा। हमें किसी भी कंपोनेंट के पोजीशन को सेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो और होगा क्या, इससे आपके प्रोग्राम की लेंथ रिड्यूस हो जाएगी। बट यदि आप नल यूज करते हैं तो उससे प्रोग्राम में इंटरेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग अपने कंपोनेंट की पोजीशन को सेट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम अपने कॉन में सारे कंपोनेंट को ऐड करेंगे। यहाँ ध्यान ये रखना है आपको, यदि न्यू फ्लो लेआउट किया है तो आपको अपने सारे कंपोनेंट को उस सीरीज में ऐड करना है जैसे आपका स्पेसिफिकेशन है। तो हमारा क्या था कि पहले लिखा था इंटर फर्स्ट नंबर, तो इंटर फर्स्ट नंबर कहाँ है, L1 में, तो कॉन डॉट ऐड L1, ये पहले आपका आ गया L1, सेमीकोलन आगे लिख दे रहे हैं। इसके बाद फिर क्या था, टेस्ट बॉक्स यहाँ था, तो कॉन डॉट ऐड T1। अब इसके बाद यही भी लिख दे रहे हैं हम ऐसे। तो इसके बाद फिर था कॉन डॉट ऐड L2, जहां पे लिखा था इंटर सेकेंड नंबर, एंड कॉन डॉट ऐड, इसके बाद फिर क्या था, कॉन डॉट ऐड T2। अब आपको चाहिए रेडियो बटन, सो कॉन डॉट ऐड R1 एंड कॉन डॉट ऐड R2। फिर आपको आउटपुट के लिए कॉन डॉट ऐड L3। अब हमारे रेडियो बटन है, तो रेडियो बटन को ग्रुप में अपने ऐड करना होगा। तो ग्रुप कौन सा है, BG है, सो BG डॉट ऐड R1 एंड BG डॉट ऐड R2। अब क्या करना है, हमें जिसमें एक्शन लेना है वहां पे एक्शन लिस्टनर ऐड करना है। सो R1 डॉट ऐड एक्शन लिस्टनर, ACTION LISTENER, एक्शन लिस्टनर दिस, एंड सेम R2 डॉट ऐड एक्शन लिस्टनर दिस एंड सेमीकोलन। हमारे सारे कंपोनेंट्स ऐड हो गए, और जिनमें हमें एक्शन लेना था वो भी हो गया। अब क्या करना है, हमें साइज बतानी है। सो सेट साइज, डायमेंशन दिया हमने 400 × 400, एंड सेट विजिबल, VISIBLE, सेट विजिबल ट्रू। और ये हमारा बंद हो गया कंस्ट्रक्टर। अब आते हैं अपने हम इससे एक्शन मेथड में। सो पब्लिक वाइड एक्शन, A स्मॉल में है, एक्शन परफॉर्म्ड P कैपिटल में है, एक्शन परफॉर्म्ड मेथड होता है ये। एक्शन इवेंट, ये क्लास है, ACTION एक्शन इवेंट, E कैपिटल में, A कैपिटल में, और ये इसका रेफरेंस वेरिएबल E। अब क्या करें, ये कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, इफ E डॉट गेट सोर्स इज द मेथड, गेट सोर्स एस कैपिटल में है, गेट सोर्स में क्या मिले उसको, R1। यदि उसे R1 मिले तो क्या करे वो, इंटीजर x इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स INT, इंटीजर डॉट पार्स INT, P स्मॉल में है, पार्स का I कैपिटल में है, T1 डॉट गेट टेस्ट, T1 डॉट गेट टेस्ट, प्लस इंटीजर डॉट पार्स INT
T2 डॉट गेट टेस्ट एंड सेमीकोलन। अब स्ट्रिंग वेरिएबल एस था हमारे पास, एस इक्वल टू कन्वर्ट किया हमने इसको स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, वी स्मॉल में होता है, वैल्यू ओ कैपिटल में है, वैल्यू ऑफ एच की वैल्यू एस में आ गई। अब सेट कर दिया अपना आउटपुट, आउटपुट कहाँ लेना है, लेवल 3 में। सो L3 डॉट सेट टेस्ट, मैसेज दिया सम ऑफ नंबर प्लस एस, और ये बंद हो गया। अब इफ हमने यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल एस लिया हुआ है और एस तो यहाँ प्रिंट करा दिया है। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे एस के बदले आप एच को प्रिंट कर सकते हैं, तब भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट हम हमेशा स्ट्रिंग वेरिएबल लेते हैं इसलिए हमने इसको ले लिया है। आप चाहे लें और चाहे आप ना लें। तो ये हुआ पहला टास्क। अब दूसरा क्या है कि जब R2 में क्लिक करें तो क्या हो, सो लिखा हमने कि इफ ई डॉट गेट सोर्स, मेथड लिया अपना ई डॉट गेट सोर्स इक्वल टू R2, तो क्या करें वो ऊपर लिख दे रहे हैं यहां पे इंटीजर डॉट पार्स INT, इंटीजर डॉट पार्स INT T1 डॉट गेट टेस्ट माइनस इंटीजर डॉट पार्स INT T2 dot get test, and this again s equal to string dot value of x। हाँ, यहाँ इंटीजर x इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स INT T1 डॉट गेट टेस्ट माइनस इंटीजर डॉट पार्स INT T2 डॉट गेट टेस्ट, एंड आउटपुट लिया L3 में L3 डॉट सेट टेस्ट सब्ट्रैक्ट वैल्यू प्लस एस। ये बंद हुआ आपका इफ और ये बंद हुआ आपका मेथड। अब आ गए अपने मेन मेथड में, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स रेडियो 20 लास्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया OB इक्वल टू न्यू रेडियो 20 एंड दिया सेमीकोलन यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज एंड दिस। यदि आप हमारे सारे लेक्चर्स देख रहे हैं तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि हम इसको क्यों यूज करते हैं, ताकि आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम स्मूथली क्लोज हो जाए। तो इस तरह से हम जो है अपने रेडियो बटन में एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं या उसमें एक्शन लिस्नर को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जो उसका प्रीवियस लेक्चर था मैं उसका लिंक यहाँ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप देख सकते हैं कि आप कैसे अपने रेडियो बटन में फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूछिए। थैंक यू सो मच।